बिफरे दरियाओं ने पंजाब भर के 280 देहात डुबो दिए। दर्जनों मोजाजात सैलाब के घेरे में आ गए। जहां जिंदगी सांस लेती थी वहां सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें पानी में बह गईं, मकीनों के आशियाने डूब गए। हजारों अफराद घर बार छोड़कर रस्तों पर आ गए। त्रेमो हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए झंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल। गली मोहल्ले सड़कें डूब गईं। शहरियों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकली। शादरा के मकाम पर नाले में गंदगी के ढेर की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया। हेड बलूकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात में पानी आ गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के इलाकों का फजाई जायजा लिया। मुतासरा सिख बरादरी से गुफ्तगू में कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बर वक्त और फाल इक़दाम की तारीफ की। दरियाई रावी में सैलाब से 12 दरी, ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चोंग, बाबू साबू, रंगीलपुर, लोहारा वाला खूह समेत कई इलाके ज़ेरे आब। दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने मुख्तलिफ आबादियों को लपेट में ले लिया। आबादी, मोहल्ले, गली और घरों तक को सैलाबी पानी ने घेर लिया। चोंग और मुल्हिका आबादियों में भी सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। मकीन अपना सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की जदोजहद में मसरूफ़। चोंग के करीब कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी दरियाई रावी का पानी दाखिल हो गया। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब बस्तियां पानी में डूब गईं। लोग अपने घर छोड़कर मोटरवे के किनारे मुंतकिल हो गए। घर बार छोड़ने पर मजबूर इन अफराद का कहना है कि वो अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए हैं। अब लाहौर बिल्कुल महफूज है। डायरेक्टर जनरल पीडीएम पंजाब इरफान अली काठिया ने नवीद सुना दी। कहा, शादरा लाहौर में खतरे की बात खत्म हो गई है। अब वहां पानी की सतह कम हो गई है। शादरा से पीछे दरियाई रावी पर जसड़ के मकाम पर भी पानी का दबाव कम हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, दरियाई रावी में तुग़यानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे उकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। हमें इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। उन्होंने कहा, मानसून बारिशों का नवा स्पेल शुरू हो चुका है। दरिया रावी और सतलज के बालाई इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव बरकरार रहेगा। सैलाबी रैले ने चुनियोट में 100 गांव डुबो दिए। झंग चुनियोट रोड भी पानी में डूब गया। 119 देहात ज़ेरे आब। लोग बचा कुचा सामान उठाकर पानी में चलते हुए महफूज मकामात की तरफ निकल पड़े। त्रेमो हेडवर्क पर सैलाब का जोर कम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। सैलाब करीबी देहात में दाखिल। सरगुदा के करीब कोट मोमिन में 40 से ज़ायद गाँव सैलाबी रैलों से मुतासिर। जनाब के सैलाब से हाफिजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबता शहर से कट गया। आरिफ वाला में भी बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहातों में सैलाब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। विहाड़ी में 80 देहातों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों में पहुंच गई। रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। परेशान हाल खवातीन को दिलासा दिया। बहाली की यकीन दहानी कराई। बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा, सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतें देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। मुतासरीन को तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है।
ननकाना साहब करतारपुर गुरुद्वारा में नकासी आब और सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और दीगर इदारों के एहलकारों ने दिन रात मेहनत करके गुरुद्वारा की दरो दीवार को चमकाया। जन्म स्थान और दीगर तमाम हिस्सों की सफाई भी मुकम्मल हो गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने खुद करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचकर सफाई के अमल की निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आइंदा 3 से 4 दिनों में सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा खोलने का हुक्म दिया। सैलाब के बायस गुरुद्वारा करतारपुर 10 से 12 फीट पानी में डूब गया था। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। 3 से 4 सितंबर के दरमियान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रैले पंजनद हेड वर्क से गुजरेंगे। बंद तोड़कर बहाव का रुख बदलने पर भी 8 से 9 लाख क्यूसेक के रैले मुतवक्के हैं। सैलाबी रैलों से बंद टूटने, नशेबी और दरियाई इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड एमरजेंसी इजलास में शुमाली अजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से जायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से जायद कैंप्स कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाबी रैला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से जायद खानदान मुतासिर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। चोरी कर रहे, सोलर खोल रहे, प्लेटा खोल रहे नहीं। इधर ऊपर सानू मारे हैं, उधर ये चोर मार रहे हैं। जो भी किसी का सामान ऊपर से उठाते हैं, उनके घर से उठाते हैं ना, वो 4 रुपए पे रख कर ना साइड पे करके कहीं ना कहीं पे अपना उसको साइड पे कर लेते हैं। पूरा घर का सामान पड़ा हुआ है, एक बिस्तरा भी नहीं हम उठा सके, सिर्फ अपने तन के कपड़े पहने हुए हैं। नहीं निकाले, सब कुछ नीचे है, बच्चों के कपड़े भी डूब गए। कोई तंबू नाद कोई ऐसी चीज या उनको खाने पीने के लिए फैसिलिटी नहीं है। पानी 2 दिन से यहाँ पे खड़ा, लोगों के पूरे घर डूब चुके हैं। एक फ्लोर तक पानी आ चुका है। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में सैलाब आया तो इलाका मकीनों को घर और सामान छोड़कर जाना पड़ा। जिंदगियां बच गईं, लेकिन घरों में मौजूद कीमती मालो असबाब पानी में डूब गया। बालाई मनाजिल पर मौजूद सामान पर चोर हाथ साफ करने लगे। सैलाब मुतासिरीन की अपील है कि हुकूमत घरों में मौजूद सामान की चोरी रुकवाने के इक़दाम करे, उन्हें खैमे फराहम किए जाएं, खाना और पानी दिया जाए। हाफिजाबाद के कुछ देहात में 11 फीट तक पानी की सतह रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गांव के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना भी इम्तिहान बन गया। हाफिजाबाद के 70 देहात में सैलाबी पानी से जल्दी अमराज फूट पड़े। टोबा टेक सिंह में 52 देहात पानी में डूब गए। 80,000 के लगभग आबादी सैलाब से मुतासिर। उधर दरियाए रावी का सैलाबी रैला फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला की जानिब बढ़ने लगा। माई सफूरा बंद में शगाफ लगाने की तैयारियां मुकम्मल। दर्जन भर देहात मुतासिर हो सकते हैं। जी, दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और बताया जा रहा है कि इस वक्त पानी की सतह जो यहाँ पर 1 लाख क्यूसेक तक पहुँच चुकी है। मुकम्मल तौर पर पानी जो है शहर से निकाल लिया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो नवाही हैं सियालकोट के, वहाँ पर अभी पानी मौजूद है। शहरियों ने सैलाबी रेलों का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अब उनके लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सियालकोट की तमाम सड़कें जो है वो सैलाबी रेलों की नजर हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। सियालकोट के नाला 1 में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। सियालकोट शहर से पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन सैलाबी रैलों से शहर की ज़्यादातर सड़कें तबाह हो गईं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नाला 1 से मुल्हिका देहातों में पानी अब भी मौजूद, निकासी का अमल जारी। नाला पलखू से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। भारत ने दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर के हुकाम के मुताबिक पानी का रैला कंट्रोल लाइन पर चकोटी के मकाम पर आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। मुजफ्फराबाद में भी दरिया जहलम में पानी का बहाव बढ़ गया। पानी के बहाव की निगरानी जारी। गुजरांवाला लाहौर गुजरात डिवीजन में शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA के मुताबिक गुजरांवाला लाहौर और गुजरात डिवीजन के सैलाब मुतासरा इलाकों में अगले 12 से 18 घंटों के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान है।
ये बारिशें मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकती हैं। दरियाए सतलज, रावी और चनाब में पहले ही गैर मामूली बुलंद पानी का बहाव है। सिंध में हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं, वजीर आपाशी सिंध जाम खान शुरू की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है, कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया है। देख रहे हैं पंजनद पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके सैलाब मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा मुश्किल घड़ी में ईरान की हिमायत और यकजहती पर शुक्रगुजार और चीन में SCO समिट के दौरान ईरानी सदर से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए। कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी, तमाम अदारों पे भी, कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनजर रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। अगर पानी की गुजरगाहों को खाली ना किया तो वही होगा जो हो रहा है। कुदरत ने अब एक्शन ले लिया है। DGPDA में इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा फ्लड प्लेन एक्ट पर अमल कराया जाएगा। वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात हैं कि पानी की गुजरगाहों को फौरी खाली कराया जाए। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखे बगैर कोई भी तरक्याती काम करेंगे तो उसमें नुकसान उठाएंगे। आज से शुरू होने वाले बारिशों के नए सिलसिले के बाद 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। सैलाब में रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कश्तियों में मुनासिब वायरलेस सिस्टम नस्ब किया जाए। हर कश्ती में लाउड स्पीकर भी रखा जाएगा। कश्तियों में इमरजेंसी लाइट्स भी होंगी ताकि रात में रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किल ना हो। कश्तियों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तिब्बी सामान और खुश्क राशन भी होगा। गुज़िश्ता रोज़ दरिया रावी में कश्ती पर सफ़र करने पर तनकीद करने वालों को मरियम नवाज का जवाब। कहा इन कश्तियों में ज़्यादा ताकत वाले इंजन लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते चीज़ों को अपनी आँख से देखना और तजुर्बा करना ज़रूरी है। ये भी समझना ज़रूरी है कि आम आदमी को किन हालात से गुजरना पड़ता है। गुजरात में कठाला के मकाम पर दरियाए चनाब में रेस्क्यू एहलकारों की कश्ती खराब। मारूफ गुलकार सज्जाद अली का गीत गुनगुना कर अपनी मुश्किल से आगाह किया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक सैलाब में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करते हुए कश्ती की मोटर खराब हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स दरियाए सतलज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। हेड सुलेमान की और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। जिला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए मुशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला मुतल्लिक़ा इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। एलामी के मुताबिक ADB के सदर ने फ्लड रिलीफ के लिए $3 मिलियन इमरजेंसी ग्रांट देने का फैसला किया। ADB के सदर ने लाहौर के दरिया रावी का दौरा किया। सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। पाकिस्तान में शदीद मानसून बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार।
सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। NEOC के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर में इंसदादी पोलियो मुहिम मौखर की गई, जबकि रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद, डीजी खान, अटक, राजनपुर, रहीम यार खान में इंसदादी पोलियो मुहिम शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में इंसदादी पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है, भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, अफगानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफगानिस्तान ने जो एहतजाजी मरासला दिया उसकी वजूहात देखेंगे। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात का इशारा भी दिया। बोले, जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामला दुरुस्त हो चुके हैं तो हमें क्या मसला है। इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ, शहर में पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पोलियो से बचाव का वाहिद हल वैक्सीन है, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है, हुकूमत सिंध ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। तमाम वज़रा, मुंतखब नुमाइंदे, ज़िला इंतज़ामिया अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं। गुड्डू सखर, कोटरी बैराज पर पानी की इमदाद, आमद और अखराज को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। हुकूमत ने किसी भी हंगामी हालत से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी कर रखी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हुकूमत सिंध के नामजद फोकल पर्सन सूबाई वजीर जाम इकरामुल्ला धिरेजो ने लाड़काना में आकिल बंद और मोरिया लूप बंद का दौरा किया। सूबाई वजीर ने अमले को हिदायत की कि पुश्तों की मजीद मजबूती और मरम्मत के काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। जाम इकरामुल्ला धिरेजो ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर की खुसूसी हिदायत पर हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का सैलाबी इलाकों और करतारपुर का दौरा, कहा भारत ने आबी जारिहत की जिससे इस कदर नुकसान हुआ। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि सिख बरादरी के हर तरह के हुकूक का ख्याल रखता है। इंतजामिया ने भरपूर फरीजा अदा करते हुए पानी निकाला। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान, कहा मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाऊंगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा, स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गया। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। PTI के MNA आमिर डोगर के 4 कायमा कमेटी से इस्तीफे भी स्पीकर अयाज सादिक को मिल गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में जल्दी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन को भी तोशाखाना 2 केस मुलतवी होने से आगाह कर दिया गया। आइंदा समाअत के मुताल्लिक वकला को आगाह किया जाएगा। सनतकारों का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा, ज़िलाई मईशत को मजबूत करने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। इससे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए तमाम डिवीजन को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा।
पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, मार्का हक के बाद मार्का मईशत भी सर करना है। किसी शोबे में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है। तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इसराइली जहाज़ों के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अरकान के वीज़े मुस्तरद और मनसूख करना शुरू कर दिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मिशन पाबंदियों में शामिल नहीं। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों और इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। इसराइली फ़ौज का गजा पट्टी से इसराइली मग़वी की लाशें बरामद करने का दावा। हलाक मग़वी की शनाख्त इलान वैस के नाम से हुई। एक और मग़वी की इस्तेमाल की अशिया भी बरामद। मज़ीद तफसीलात सामने ना आ सकी। तीन मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा। सिडनी मैराथन, जो दुनिया की 7वीं बड़ी मेजर रेसेस में शामिल हुई है, उसका आगाज इतवार से होगा। 26.2 मील तवील मैराथन रेस में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। केनिया से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के तेज़ तरीन मैराथन एलियट किप्चोगे और इथियोपिया के सफ़ान हसन भी रेस का हिस्सा होंगे। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनेद भी रेस में दौड़ने वालों में शामिल होंगे। पहले वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने 6 विकेट पर 298 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 8 विकेट पर 291 रन बनाकर हिम्मत हार गई। सिकंदर रजा के 92 रन भी टीम के काम ना आए। सीरीज का दूसरा आखिरी मैच इतवार को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर। US ओपन में शरीक अरियाना सबालेंका और नोवाक जोकोविच की प्रैक्टिस के दौरान तफरी। आलमी नंबर 1 सबालेंका को सर्विस जोकोविच की टांगों के दरमियान से गुजारने का टारगेट शायकीन भी खूब महसूस हुए। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन इतवार को सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।